दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिलहाल स्टडी मंत्रा टीप चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में जो भर्तियों का जो पैटर्न है, अब कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, मतलब 15 तारीख से, सॉरी 15 से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। आपका पहला पेपर एक्सरे टेक्नीशियन की जो परीक्षा हुई है, उसमें परीक्षा का जो पैटर्न है अब बदल दिया गया है। अगर आपने नहीं दिया है, जैसे मैंने अपने चैनल पर डाला भी था यूपी स्पेशल वाले 20 क्वेश्चन, तो उसका पैटर्न चेंज हो चुका है। मैं अभी बताऊँगा कैसे पैटर्न चेंज हुआ है। इसका असर जो होगा, इसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पे कट ऑफ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप जान के चलिए कि इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है वो पड़ेगा इस पे, कट ऑफ पे। कैसे पड़ेगा वो समझने की कोशिश करेंगे। और कट ऑफ इसकी अब ज़्यादा नहीं जाएगी, अब कट ऑफ थोड़ी सी इसकी स्लाइटली डाउन रहेगी। और थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है कि अब जो भर्तियां जैसे हो रही हैं, होता क्या है अमूमन, चाहे यूपी पीएससी की भर्ती हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती हो, ज़्यादातर भर्तियां यूपी की कोर्ट चली जाती हैं। चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, कोई अन्य आयोग करा रहा हो, सारी भर्तियां कोर्ट में जाके लटक जाती हैं। और कोर्ट में जाके आपको मालूम ही है कि कितना बुरा हाल होता है। जो छात्र पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है, उसे उम्मीद तो होती है, लेकिन उसे ये नहीं उम्मीद होती पता नहीं क्या हो जाएगा कोर्ट में। ये भी सबसे सबसे बड़ी बात है। तो असमंजस की स्थिति में रहता है, न तो वो दुविधा इतनी हो जाती है कि ना वो पढ़ पाता है और ना ही उससे शांत बैठ पाता है। तो इसी प्रकार से जो कोर्ट भर्ती फंस जाती है, बड़ा असमंजस की स्थिति रहती है। पता नहीं कोर्ट क्या निर्णय देगा, क्या इस भर्ती में हुआ होगा। तो कोर्ट में जाके भर्तियाँ बहुत सालों साल लटकी रहती हैं। अभी मालूम हो आपको, 2 12 11 की भर्तियाँ, मतलब टीचिंग भर्ती अब क्लियर हुई है जाके 24 में। और 2015 16 के पेपर आज तक क्लियर नहीं करा पाए यूपी ट्रिपल एस सी। तो आप समझो कि कितना बुरा हाल है। और इतने दिनों तक कौन इंतज़ार करेगा? अब 10 11 12 साल इंतज़ार करेगा कोई व्यक्ति? तब तक उसकी स्थिति क्या हो गई होगी, मनोदशा क्या हो गई होगी उसकी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। कोर्ट बड़ा लफड़ा कर देता है। कोर्ट अगर जो भर्ती फंस जाए, अब छोटी सी भर्ती, अभी ये भी देख लो, अभी लेखपाल की जो भर्ती फंसी थी, या उससे पहले तुम्हारी एएनएम की भर्ती फंसी थी, स्टे लगा था डायरेक्ट। इस भर्ती में स्टे लगा था, मुख्य सेविका की भर्ती में स्टे लगा था। तो उन लोगों की जो मनोदशा थी, जो मानसिक स्थिति थी, वो किस प्रकार की थी, आप ये समझ सकते हो। और ये जो अभी जो पैटर्न थोड़ा सा बदला है, इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी कि बार बार भर्तियाँ जो कोर्ट में फंसती हैं, वो थोड़ी सी भर्तियाँ कोर्ट में नहीं फंसेंगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, पर्सनली, क्योंकि अगर आप इसका जवाब आप भी देना, क्या नहीं फंसेंगी, कैसे नहीं फंसेंगी, मैं बताऊंगा। और दूसरी बात, जो कट ऑफ है थोड़ी सी इसकी डाउन रहने की संभावना है। जो जाती है उससे कट ऑफ डाउन जाएगी, उसके कारण है। अब इसमें जो कल का जो पैटर्न, जो मैंने एक्सेल टेक्नीशियन वाला पेपर था, उससे ही समझाने की कोशिश करता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कोई अपडेट आएगी आपको मिलती जाएगी। शुरू करते हैं, बताता हूँ आपको मैं। जैसे दोस्तों, मैंने एक प्रश्न लिया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना किस वर्ष लागू की गई। मतलब ये है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा समझाना इंपॉर्टेंट ये है कि पहले जो ऑप्शन आते थे, संख्या आती थी 4, अब ऑप्शनों की संख्या हो गई है दोस्तों 5। अब ये देख भी सकते हो, अब देखो ए बी सी डी और ई। और ये जो प्रश्न है नीचे वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये प्रश्न इतना इम्पैक्ट डाल देगा, मतलब ऑप्शन इतना इम्पैक्ट डाल देगा कि ये भर्ती को फंसने ही नहीं देगा। अब आप पूछोगे ये कैसे हो जाएगा? ये ऐसे होगा कि मान लो कि कभी कभी क्या होता था, 4 ऑप्शन होते थे। अब मान लो बी और सी ऑप्शन था उसमें, किसी उसमें मान लो 2 ए ऑप्शन भी हो गया और बी ऑप्शन भी हो गया, तो मतलब वहाँ जाके कोर्ट में भर्ती फंस जाती थी। या 3 क्वेश्चन हो गए, या फिर उससे एक से ज़्यादा हो गए, इस प्रकार से भी होता है। इसमें एक ऑप्शन जो बीपीएससी वगैरह डालते हैं, वो एक और ये और कुछ प्रश्न होता है, जैसे ए बी सी तो समान रहते हैं, डी में वो डाल देते हैं एक से अधिक, और डी में और ई में डाल देते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। उसमें और ज़्यादा फंसता है। हो सकता है कि आगे इम्प्लीमेंट हो जाए ये चीज़ें, तो और ज़्यादा कुछ दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पर मतलब मान लो कि इसी में इसको समझ में नहीं आया और क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, मतलब मान लो को रॉन्ग क्वेश्चन है डाल दिया उसने, तो वो तो कह देगा कि हमने रॉन्ग क्वेश्चन डाला है और ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। आयोग यहाँ पर सेफ खेल जाएगा। ठीक, आयोग थोड़ा बचाव कर लेगा अपना इस ऑप्शन के चक्कर में। तो एक तो ये कारण रहा। दूसरा, अब ये इस ऑप्शन के चक्कर में छात्र भी बहुत सोच समझ के निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं है कि आया मार दिया, यूँ ही कर दिया, तुक्का नहीं मारेंगे। तुक्का मारने वाला सिस्टम थोड़ा सा कम होगा। और वो जो छात्र बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा दिमाग से कि भैया ये ऑप्शन इसका यही होगा, वही आगे इसको लेके जाएगा, आगे बढ़ेगा। और ये जो नन ऑफ दीज होते हैं, एन में से एक से अधिक होते हैं, उन ऑप्शनों को मारना बड़ा परेशानी की बात हो जाती है। और आदमी सोचता है 10 बार, यार मारूं ना मारूं, कहीं ऐसा ना हो कि एक से अधिक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो उपरोक्त में से कोई ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी खतरनाक पैदा हो जाती है। और आपको मालूम है, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है। जब एग्जाम में आप बैठे होते हैं, एग्जाम हॉल में, आपकी नॉलेज कितनी है कितनी नहीं है वो तो अलग चीज़ है। आपका उस दिन नॉलेज काम नहीं करती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है।
आपकी नॉलेज है प्रॉपर, बढ़िया बात है, लेकिन आपका उस दिन नॉलेज नहीं काम आती, नॉलेज कम ही काम आती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर गया तो कम नॉलेज वाला भी पास हो जाता है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं किया तो अधिक नॉलेज वाला भी फेल हो जाता है। यही होता है एग्ज़ाम के अंदर। तो एक तो ये चीज़ रही कि इसमें और प्रोबेबिलिटी कम हो गई इसमें। पहले जैसे 4 ऑप्शन होते थे तो 25% की प्रोबेबिलिटी थी कि मतलब एक ऑप्शन की गलत होने की, सही होने की 25% है। अब तो इसमें और 20% ही रह गया। अब तो 5 ऑप्शन है, 20 पंजे 100, तो इसमें भी हो गया। इससे थोड़ा सा जो आपकी कट ऑफ वगैरह बनेंगी या कट ऑफ रहेंगी तो थोड़ा सा स्लाइटली डाउन जाया करेगी कट ऑफ। और इसी ऑप्शन के चक्कर में पहली बार जो नई एजेंसी UP SSC ने इंट्रोड्यूस की है, 15 तारीख को जो पेपर हुआ है 15 दिसंबर को एक्सरे टेक्नीशियन का, उसमें ये इम्प्लीमेंट किया गया है 5 ऑप्शन वाला, और पहली बार है। और एक अच्छी मेरे को पहल लगी UP SSC की। कुछ भी सही, मतलब इस ऑप्शन की ज़रूरत थी। और ये ऑप्शन बैंक वगैरह में तो आपको मालूम है कितने कितने ऑप्शन आते हैं पहले से ही। और बाद बाकी जो वनडे परीक्षा होती हैं जैसे SSC वगैरह में, वो भी आज 4 ही ऑप्शन देता है। और तुम्हारा ये मान लो कि रेलवे वो भी 4 ऑप्शन देता है। लेकिन यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हो चुका है, 5 ऑप्शन आ चुके हैं। BPSC का एग्ज़ाम अगर आपने दिया हो कभी तो BPSC में वैसे ही सिस्टम होता है, उसी प्रकार से रहता है। और कुछ जैसे स्टेट के एग्ज़ाम हैं उनमें भी ये 5 ऑप्शन रहते हैं। तो दोस्तों ये 5 ऑप्शन वाला थोड़ा ख़तरनाक खेल तो है। ये 2-3 चीज़ों से आपको बचाएगा। बस ये कोर्ट जाने से भर्ती थोड़ी सी कम जाएगी कोर्ट में, ये बचेगी। और दूसरा इसकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी कम रहेगी, ये भी आपको बेनिफिट है। और जब भर्ती कोर्ट नहीं जाएगी तो दोस्तों आपको जो जॉइनिंग है वो समयबद्ध तरीके से मिलेगी। और जैसे हमारे जो कार्यवाहक अध्यक्ष जी हैं अभी UP SSC में, तो उन्होंने एक प्राइवेट कार्यक्रम में बोला भी था कि हमारी योजना है कि हम जल्दी से जल्दी मतलब 3 महीने में 4 महीने में जो भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी हैं उनके मतलब जॉइनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। और जून तक 40,000 नियुक्ति हम मत देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 12-13 हज़ार नियुक्ति हो चुकी हैं। बाद बाकी जो परीक्षा उनको हम सुचारू रूप से कराएंगे। और स्केड्यूल जारी कर दिए गए हैं परीक्षाओं के, और समय आएगा उसके प्रकार से जो स्केड्यूल है उसके जारी करते जाएंगे परीक्षाओं के, DB के। ठीक है, जो भी कार्यक्रम हमारे रहेंगे मतलब इंटरव्यू वगैरह, इंटरव्यू फेस है तो इंटरव्यू के, और तुम्हारा DB है तो DB तो समय होता ही है, उसके कार्यक्रम हम जारी करते जाएंगे। और जल्दी से जल्दी छात्रों के हित में हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको नौकरियाँ मिलें, उनके घर में भी खुशियाँ आएँ। तो अच्छी पहल है अगर इस प्रकार से कर रहे हैं। बस भर्ती कोर्ट में ना फंसे, सब कुछ हो जाएगा जल्दी से जल्दी। फिर आयोग पे भी दबाव रहेगा कि भर्ती कोर्ट में नहीं है, फिर क्यों आप ये कर रहे हो, तो आयोग भी इसको समझेगा, सोचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रही इन्फॉर्मेशन। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।